नमस्कार, मैं अंकुश और आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी कमीशन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसके लिए टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल की जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। बहुत जल्द आपकी टीजीटी आर्ट्स कमीशन की डेट भी अनाउंस होने वाली है, साथ में जेबीटी की भी अनाउंस होने वाली है। तो अगर बात करें टीजीटी आर्ट्स परीक्षा की, इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और इस परीक्षा में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 44,500 से 45,000 बच्चे यहाँ पर हैं। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सिलेबस अभी हाल फिलहाल में इसका आया है और बच्चों का यहाँ पे क्या है, एक डाउट है कि सर इस परीक्षा की जो तैयारी है, जो न्यू सिलेबस यहाँ पे जो जुड़ा है उसकी तैयारी कैसे करें। तो इसके बारे में पूरी वीडियो में आपके बीच लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप न्यू सिलेबस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा एक न्यू रिविजन बैच चल रहा है, जो कि हमारा बहुत जल्द इसी वीक से चलने वाला है। तो आप हमारे इस न्यू बैच में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ओल्ड वीडियोज मिलने वाली है। तो न्यू रिवीजन हम रिवीजन कर रहे हैं अपने ही बैच में, जिसको हमने नाम दिया है न्यू रिवीजन बैच। तो आप हमारे बैच के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। साथियों, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम लास्ट डेट, ये तो सभी की यहाँ पे सभी बच्चों का कहना है कि अंतिम के जो दिन अब बचे हैं 50 से 60 दिन या 40 से 50 दिन हमारे पास है। सर इन दिनों में तैयारी कैसे की जाए, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं डर बढ़ रहा है कि तैयारी कैसे करें, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि इस परीक्षा की तैयारी सर कैसे करनी है। सब लोगों का, आपका भी, मेरा भी, हर बच्चे का यही सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम फॉर लास्ट डेज। तो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपकी भी बातें होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ वो बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी भी होगी जो आपको पता होगी, हो सकता है कि आप वो और अच्छी चीज़ जो आप फॉलो करते होंगे। तो कैसे तैयारी करनी है इस परीक्षा के कुछ अंतिम दिनों में। लेकिन तैयारी करने से पहले, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। भाई, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमार हो गए तो तैयारी कैसे होगी। अंत के 50-55 दिन बचे हैं और आप अगर यहाँ से बीमार हो जाएंगे तो फिर तैयारी नहीं होगी। इसीलिए बाहर की चीज़ें थोड़ा सा कम खाएं और अवॉइड करें उन चीज़ों को जिनसे आप बीमार हो सकते हैं। तो थोड़ा अपना हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, ठंड से ध्यान रखें, क्योंकि जो ऊपर वाले एरियाज हैं, वैसे तो हर जगह अब ठंड हो गई है, तो ठंड से आप विशेष बचें ताकि फीवर वगैरह ना आपको, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते तो 6 से 7 दिन वहाँ चले जाते हैं, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, और जहाँ 6-7 दिन आपका कनेक्शन पढ़ाई से टूट जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हेल्थ का सभी बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। अब साथियों, अभी न्यू सिलेबस ऐड हुआ है। देखो, ये सिलेबस बहुत वास्ट है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है। भाई, इतने जब एक साथ करने होते हैं ना तो पता चलता है असली जिस बच्चे ने किए होंगे वैसे होते नहीं, इतने सारे सिलेबस कवर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आपको 7-8 जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से पकड़ने होंगे कि इनको हमने पढ़ना ही पढ़ना है। 1-2 सब्जेक्ट अगर आप साइड में भी रख दोगे चलेगा, लेकिन भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब 7-8 सब्जेक्ट भी कवर करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, बहुत वास्ट है। न्यू सिलेबस में देखो आप, जैसे यूरोपियन हिस्ट्री कवर हुआ है सिलेबस में, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या पढ़े सिलेबस में, वो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री आपका कवर हुआ है, तो इसको हम करवाने की मैं बहुत कोशिश करूंगा। जो हमारा न्यू रिवीजन बैच 1 दिसंबर, मान लो 1 दिसंबर के बाद हम ये सब चीज़ें यहाँ पे करवानी शुरू कर देंगे। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों का, इसमें बेसिक चीज़ें होती है। आपका सोशोलॉजी हो गया, है ना, सोशोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सोशोलॉजी, ठीक है। तो सोशोलॉजी यहाँ पे आपने ध्यान से सुनना है, सोशोलॉजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशोलॉजी, तो भैया सोशोलॉजी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सोशोलॉजी के अलावा आपका बीएड के जो सेक्शन का जो साइको वगैरह है, जो बीएड के यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी साथीगण इस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो न्यू सिलेबस में जो न्यू चीज़ें कवर हुई है, पुरानी तो पढ़ ही रहे हैं, चाहे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका हिमाचल जीके है, करंट अफेयर है, आपका रीजनिंग भी यहाँ पे आने वाली है, लॉजिकल रीजनिंग, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपका जीके जो रहता है, जनरल नॉलेज जो आपका रहता है नॉर्मल, वो भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। वो 10th लेवल तक का भी यहाँ पे दिया गया था पहले। अच्छा, करना क्या है आपको, भाई सबसे पहले तो फ्री माइंड हो जाओ, जो डर है उसको थोड़ा दूर करो, क्योंकि सिलेक्शन तो जिसकी होनी उसकी होनी है। जो बच्चा मेहनत करेगा उसकी सिलेक्शन होगी। तो थोड़ा सा फ्री माइंड स्टडी करें, क्योंकि अंत के दिनों में थोड़ा फ्री माइंड भी रहना पड़ता है कि भैया हम पढ़ेंगे लेकिन आराम से पढ़ेंगे, सिलेक्शन हो या ना हो, उस वो डरने की होगी नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए भाई फ्री माइंड स्टडी कर लीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि इस समय फ्री माइंड, डेली मॉक टेस्ट लगाया करो, जो पढ़ते हो ना उसका खुद मॉक लगा लो,
खुद मॉक नहीं तो आपके पास अगर कोई मॉक टेस्ट बेच रहा है, अपनी टेस्ट सीरीज बेच रहा है, तो वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो भाई मॉक टेस्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाले। वैसे मैं तो ये बोलूँगा कि खुद मॉक टेस्ट बनाओ अपना, बहुत सारी बुक्सें होती है उसमें भी मॉक होता है। बाकी अगर आपको मतलब कि हमारे बैच के साथ जुड़ना है तो हम यहाँ पे अब डेली मॉक की प्रैक्टिस कराने वाले 1 दिसंबर से। तो आप हमारे बैच के साथ 7876145409 इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके, मात्र फीस ज़्यादा नहीं है, 499 मंथ है भाई, एक महीने के मात्र 499। इस फीस में आपको कोई बैच नहीं देने वाला है, लेकिन हम दे रहे हैं। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है भाई, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए। मैं यही बोलता हूँ, अगर हमसे अच्छा लगता है तो हमसे पढ़ लीजिए, कोई और भी अच्छा पढ़ा रहा है तो उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देखिए मॉक टेस्ट डेली लगाने, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आपका न्यू सिलेबस है भाई, आपको इस पे भी मॉक टेस्ट हम जो है वो प्रयास करेंगे कि इसके मॉक भी आपको दिए जाए। अब मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, मॉक टेस्ट के अलावा डेली रीडिंग करनी है भाई। देखो जो चीज़ आप क्या कर रहे हो, मतलब निकाली है कोई टॉपिक है तो उसको रीडिंग करना है, उसको पढ़ना है पहले। अगर उसको रीडिंग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो डेली रीडिंग करें। टाइम का पता नहीं कि पेपर कब होगा भाई, लेकिन 50 से 60 दिन के अंदर और 1 या 2 सप्ताह के अंदर हो सकता है। अगला जो कल वाला सप्ताह आ रहा है, कल का जो सोमवार से लेकर इसी हफ्ते के अंदर जो है वो क्या हो जाए, मतलब कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए, बहुत जल्द आने वाली है। और सूत्रों से जो खबर हमें मिली है कि 7 दिन तक जो है वो आपकी जो टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा ये चलने वाली है, और 5 दिन तक हमारे जो जेबीटी वाले डियर स्टूडेंट्स हैं उनकी चलने वाली है। तो साथियों, बेस्ट स्टडी टाइम कौन सा है? तो बेस्ट स्टडी टाइम तो आपका अपना ही होता है। आप चाहे सुबह पढ़ रहे हो, कोई बच्चा जैसे कि रात को 1-2 बजे तक पढ़ता है, तो वो उसकी मर्जी है कि आप लोगों को रात को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है। कोई लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी याद होता है, चलो वो बात आपकी सही कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रात को भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, फ्री माइंड पढ़िए, चाहे रात को 12 बजे। अगर रात को आपका फ्लो बन रहा है पढ़ने का तो पढ़ लीजिए भाई, 1-2 बजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा आपका 6 से 8 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कम से कम 24 घंटे में से अगर आप 6 से 8 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है भाई, फिर बहुत ठीक ठाक है, फिर आपकी अच्छी तैयारी मैं मान रहा हूं। तो 6 से 8 घंटे की आप स्टडी करें। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए कि आज मैंने दिन भर क्या पढ़ा है, तो उस दिन भर का क्या है, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं सिलेबस बहुत वास्ट है, पता ही नहीं चल रहा भाई इतने ज्यादा सब्जेक्ट याद करने में। जब तक कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो, तीसरा ये लगता है कि हम भूल गए, लेकिन पेपर में सब याद आ जाता है, मेरा जो मानना है। तो भाई रिवीजन करते रहिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। इसके अलावा व्हेन विल द एग्जाम बीन हेल्ड, सब लोगों का यही मानना है कि भाई परीक्षा कब होगी। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आर्ट्स वाले की परीक्षा कब होगी। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो परीक्षा हो सकती है वो जनवरी के मिड में हो सकती है। लेकिन अगर उस समय बर्फ वगैरह पड़ गया भाई, अगर हो गया कि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ गया तो हो सकता है कि पहले कर दे, 29 दिसंबर से कर दे। लेकिन अगर ऐसा मौसम रहता है कि बर्फ वगैरह उस समय पड़ती तो ये उस समय आगे भी जा सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि जनवरी 8 के बाद ये पेपर कभी भी हो सकता है। 8 के बाद आप मान लें, आगे चाहे फरवरी तक ले लीजिएगा इस पेपर को। थोड़ा सा टाइम मिला है, लेकिन नॉन मेडिकल और मेडिकल के बच्चों का पेपर थोड़ा जल्दी हो गया। एक का 15 दिसंबर से शुरू है और एक का 25 से है, तो थोड़ा सा टाइम उनके पास, मेडिकल वाले के पास तो अब महीने से भी कम का टाइम है, और जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनके पास क्या है, 33-34 दिन का टाइम है। तो दोनों के पास यहाँ पे कहूँ तो लगभग उनका पेपर क्लोज आ चुका है। लेकिन आर्ट्स वाले हमारा पेपर भी बहुत क्लोज आने वाला है, इसीलिए आप बिल्कुल तैयारी रख ले। अब वो जो है वो टाइम आ गया जब हमको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। यही वो अंतिम के दिन होता है जो सिलेक्शन करवाते हैं। अवॉइड सोशल मीडिया। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया से अगर आपको मिल रही, जैसे यूट्यूब से आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, गूगल की हेल्प लेते हो तो चला लीजिए। लेकिन भैया ऐसे नहीं कि आप इंस्टाग्राम में लगे हुए रील स्क्रॉल कर लीजिए फ्री टाइम में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंस्टा में ही रह जाए। तो इंस्टा है, फेसबुक है, अच्छी चीज़ों के लिए यूज करें तो चलेगा। इस समय की बात कर रहा हूँ भाई, जब तो नौकरी लग जाएगी उसके बाद सब कुछ चला लेंगे, चलेगा। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को, आप सभी चीज़ें आपको अच्छी लगी है और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर दे दूंगा। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश, नए उम्मीद के साथ। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली हम रात को यूट्यूब पे 9 बजे लाइव आते हैं, तो उन वीडियोज़ को आप, हमारी लाइव वीडियोज़ जो फ्री मेरी एक क्लास यूट्यूब पे रहती है, उनको जरूर देखिए, जहाँ पे 23 क्लासें हो चुकी है। लगातार मैं वहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट MCQ लेके आ रहा हूँ, किसके जो आपके TGT की परीक्षा में पूछे जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ना चाहते हैं
चाहते हैं और हमारी जो यूथ अध्ययन के माध्यम से आपके बीच जो कंटेंट आता है अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। धन्यवाद।